नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता हीरा सिंह ठाकुर ने जनपद इंदौर मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया, थाना राउत क्षेत्र में गणमान्य नागरिक वरिष्ठ जनों पर जनप्रतिनिधि व पुलिस की गरिमामय उपस्थिति में जनसंवाद संपन्न हुआ। राव नगर की सुरक्षा एवं अपराधों की रोकथाम हेतु गणमान्य नागरिकों द्वारा कई घोषणाएं की गई। पुलिस मुख्यालय भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के पालन में दिनांक 3 मार्च 2024 को थाना राव के नखराली ठाणी में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के तक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें थाना अध्यक्ष, गणमान्य नागरिक, वरिष्ठ जन, डॉक्टर, जनप्रतिनिधि, पार्षद, उद्योगपति, नगर सुरक्षा समिति के सदस्य, पुलिस स्टाफ उपस्थित रहे। जनसंवाद में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त महोदय जोन 1 श्री आलोक शर्मा द्वारा सभी गणमान्य नागरिकों का अभिवादन कर संबोधित किया गया एवं पुलिसिंग से संबंधित मार्गदर्शन दिया गया, जिनके द्वारा गणमान्य नागरिकों को सुझाव दिए गए कि आपके मोहल्ले कॉलोनी में 10 से 15 लोगों की कमेटी का मोहल्ला समिति बनाई जाए, जिससे थाना क्षेत्र के बीट अधिकारी, कर्मचारी, नगर पालिका के कर्मचारी, पार्षद, गणमान्य नागरिक शामिल रहें। जन सहयोग के माध्यम से कॉलोनी की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। उक्त सीसीटीवी कैमरे के रखरखाव व मेंटेनेंस के बाद मद की व्यवस्था जन सहयोग के माध्यम से की जाए तथा उक्त सीसीटीवी कैमरे हमेशा चालू रहें तथा गणमान्य नागरिकों को पुलिस के साथ सामान्य बिठाकर कार्य करने हेतु कहा गया। पुलिस से जुड़ी हुई समस्याओं को गणमान्य नागरिकों द्वारा सुना भी गया। थाना प्रभारी राव निरीक्षक राजपाल सिंह राठौर द्वारा सभी वरिष्ठ जनों, गणमान्य नागरिकों को संबोधित किया गया। थाना क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए अपने मकान, दुकान, उद्योग के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा। किराएदार, नौकर, काम करने वाले मजदूरों की जानकारी थाने पर आवश्यक रूप से थाने पर देने को कहा गया। संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देती हैं तो उसकी सूचना थाने पर तुरंत दें। थाना राव पर कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी जिनके द्वारा उल्लेखित कार्य किया गया तथा पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा नाबालिग बालक बालिकाओं की दस्ताई हेतु मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है। मुस्कान अभियान में थाना राव के उन किशोर कुमार के सौनी राजेंद्र सिंह नायक, सौनी मनोहर सिंह सोलंकी, सौनी रोशन भूरिया, सौनी राम सिंह अखाड़े, सौनी शिव स्नेही शुक्ला, प्रा आर 1122 नीलेश सुरलकर, प्रा आर 315 अजय, प्रा आर 2726 बलराम, आर 281 शमंग तिवारी, 1438 सीमा परमार द्वारा अल्प समय में अपहत हुई नाबालिग बालक बालिकाओं को सकुशल दस्ता व उनके परिवार को सकुशल सुपुर्द किया। उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। इसी प्रकार नगर सुरक्षा समिति के सक्रिय सदस्य मुकुल शर्मा, समोइल हुसैन, विनय चौहान, विजय पटेल आदि को क्षेत्र के गणमान्य नागरिक अमित गोवा, मालवा, गणेश प्रजापति, गौरव शर्मा, मुकेश सोनी आदि, जिनका पुलिस की विवेचना में किसी न किसी रूप से सहयोग किया गया। रावनगर परिषद द्वारा कानून व्यवस्था, यातायात सौंदर्यीकरण में अहम भूमिका निभाने वाले कर्मचारी बाबू गौसर, कपिल सिंधे, प्रेम सिंधे, मनीष खत्री को सम्मान वरिष्ठ अधिकारियों व गणमान्य नागरिकों द्वारा प्रदान किया गया। सभी वरिष्ठ जनों व गणमान्य नागरिकों द्वारा अपनी अपनी बात कही। इसी संदर्भ से थाना क्षेत्र के कुछ गणमान्य नागरिकों के द्वारा राव थाने को सुरक्षा संबंधी एवं अपराधों की रोकथाम हेतु जन सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया गया, जिसका जानकारी निम्न प्रकार दी गई। वर्तमान में पुलिस थाना राव शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा है। नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री विजय पाटीदार जी द्वारा नवीन तहसील भवन के पास नवीन थाना भवन बनाने के लिए जगह का सुझाव दिया गया। राव नगर में करीब 150 सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। थाने के गणमान्य नागरिक श्री शेखर डेंगू द्वारा 40 सीसीटीवी कैमरे व डीवीआर स्वयं के व्यय से लगाने को कहा गया। थाने के गणमान्य नागरिक श्री विजय नायडू द्वारा राव क्षेत्र की सुरक्षा हेतु सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। सांसद प्रतिनिधि श्री हेमचंद मित्तल द्वारा रावनगर के मध्य स्थित सत्संग भवन चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का भी आश्वासन दिया गया। पूर्व पार्षद श्री हेमंत सोलंकी द्वारा थाने के अकस्मात किसी आवश्यकता पड़ने पर एक वाहन मुहैया कराने का आश्वासन दिया गया। सोशल एक्टिविस्ट श्री गौरव शर्मा द्वारा थाना राउत क्षेत्र में 2 सीसीटीवी कैमरे व डीवीआर मुहैया
कराने का आश्वासन दिया गया। उक्त जनसंवाद में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदया जोन 1 श्री आलोक शर्मा, थाना प्रभारी राव निरीक्षक। मैं अपनी जिम्मेदारी केवल पुलिस अधिकारी के नाते नहीं बोल रहा, सामाजिक दम पे जब कोई कुरीति खत्म हुई है, जब कोई कुरीति खत्म हुई है वो जनता ने खत्म कराई है। जब कोई परिवर्तन हुआ सामाजिक, वो जनता ने दिया, पुलिस ने नहीं दिया। फ्रांस में इतनी बड़ी क्रांति हो गई, पुलिस ने थोड़ी दी थी क्रांति। आप उस चीज के लिए क्या स्टेप ले रहे हैं भाई? राजनीतिक लोगों की भी तो जवाबदारी है, जनता की भी तो जवाबदारी है कि मैं अपने घर में शराब लाऊंगा, सबसे पहले तो मैं छोड़ूंगा। मेरा बेटा कैसे पिएगा जब मैं नहीं पीता हूं? मेरा बेटा छोटा है मैडम, वो मेरी तरह काम करने की कोशिश कर रहा है। रात को जब मैं आता हूँ 11 साढ़े 11 बजे, वो जागता रहता है कई बार, तो मेरी आदत है मैं स्क्रॉल करके देखता हूँ कि मेरे मोबाइल में। मेरा नाम मीता सचिन गोरे है, एडवोकेट भी हूँ मैं। अभी जैसे हमने कैमरों की बात करी, तो अभी कुछ समय पूर्व हमारी एक मीटिंग हुई थी, तो हमारे अध्यक्ष और सीएमओ जी के द्वारा बताया गया था कि मुख्य मार्गों पर जहाँ पे एंट्री है, एग्जिट है, और जहाँ ऐसे पॉइंट है जहाँ हमें लगता है कहीं गार्डन है, कहीं ऐसे कार्यालय है जहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है, जहाँ पे लोग 9-10 लोग इकट्ठा होकर रात में ड्रिंक करने बैठ जाते हैं, और ऐसे जितने भी क्रिमिनल पॉइंट है वहाँ पे हमने कैमरे लगाने की बात करी है। और मैं परिषद की ओर से, विजय भैया की ओर से और हमारे अध्यक्ष और सीएमओ की ओर से आपको ये पूरा आश्वासन देती हूँ कि हमारी टीम आपके साथ मिलकर बराबर कैमरे की बात में सहयोग करेगी। और कैमरे लग तो जाते हैं, जैसे अभी अंकल जी ने कहा कि कैमरे लग जाते हैं, दिख रहा है कैमरा लगा है, पर जब चेकिंग के लिए जाता है तो शून्य। तो बस इसकी रिपेयरिंग भी आप भी करें और हम भी, यदि कैमरा लगाते हैं परिषद की ओर से तो हम इसका ध्यान रखेंगे। अब संवाद की बारी है, तो पहले मैं हमारे आदरणीय हमारे लोग बैठे उनसे ये बोलना चाहूंगी और आम नागरिक से भी ये बोलना चाहूंगी कि हम देखते हैं अभी राव में अधिकतर हम देख रहे हैं कि जो क्राइम जो संदिग्ध गतिविधियां रहती है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। हम जानते हैं और हम मानते भी, हमारा मन बोलता है कि अरे यार यहाँ कुछ गलत हो रहा है, पर हम डरते हैं, हमें लगता है हमें क्या करना, जब तक वो समस्या हमारे साथ नहीं हो जाए जब तक हम चुपचाप देखते रहते। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि यदि कहीं पे भी हमें ऐसा लगता है तो हमें तुरंत हमारे टीआई सर, हमारे राठौर जी बैठे हुए उन तक जाए। और मैं आपसे भी सर निवेदन करना चाहूंगी कि आप बोल रहे कि आपको भी कोई एडवाइस की जरूरत है, एडवाइस इतनी देना चाहूंगी कि आप लोग इनकी जानकारी गुप्त रखें, क्योंकि क्या रहता है कि हम बोलना तो चाहते हैं पर कहीं ना कहीं हमें डर रहता है कि हम यदि बोलेंगे तो हमारी जानकारी लीक हो जाएगी, फिर भैया वो भारी भरकम आदमी है सामने वाला, हमको दूसरे तरीके से डराएगा। तो प्लीज आप इनकी जानकारियां गुप्त रखिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि सर आजकल साइबर का जो क्राइम है बहुत बढ़ रहा है। मैं कॉलेज में भी लेक्चर देती हूँ, तो साइबर का जो लेक्चर था अभी मैंने परसों ही दिया है, तो मैं ये बोलूंगी सर आपको कि साइबर की जानकारी अभी भी कई लोगों को नहीं है। अभी मेरे पास ही 10 दिन पहले ऐसा फोन आया था, मैंने अपने हस्बैंड को तुरंत जानकारी भी दी और कुछ जो कार्रवाई हमें करना थी हमने करी। मैं आपसे भी ये बोलूंगी कि क्या हम राउंड में कोई कैंप नहीं लगा सकते जहाँ समय समय पे हम थोड़ा सा समझा दें। लेडीजों को कम जानकारी रहती है, कई लेडीज भोल ही रहती है, अपनी जानकारी देने लग जाती है, हाँ मैं फलाना बोल रही है, तो इस तरह से उन्हें जागरूक करने के लिए कोई कैंप लगा लें। हाँ, बाकी हम लोग राव नगर परिषद और सारे प्रतिनिधि, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हम आपके साथ हैं। साथ में हमारे इस पूरे में बड़े अच्छे प्रपोजल्स आए हैं। हमें जो 40 कैमराज जो है वो लगाने का आश्वासन भी जन के द्वारा दिया गया। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी हम लोगों ने डायमेंशन स्पेसिफाई किए हैं, जिसमें हम लोग CSR के तहत इंडस्ट्री के प्रबुद्ध जनों के साथ मिलकर काम करेंगे। और इसके अलावा भी समाज में जागरूकता बढ़ाने, और हमने एक और इस पर इनिशिएटिव लिया है कि हम राव के अंतर्गत विभिन्न वार्ड और विभिन्न जो कॉलोनीज हैं उनमें एक कमेटी बनाएंगे, जिसमें हमारे बीट का एक प्रतिनिधि रहेगा, पुलिस का प्रतिनिधि रहेगा, वहाँ के संबंधित पार्षद और वहाँ के प्रबुद्ध जन हैं, विशेष तौर पर जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये लोग भी उसका पार्ट रहे। हम लोग किस तरह से बेहतर पुलिसिंग बनाएंगे, कैसे क्राइम को रोकेंगे, इसके संबंध में हमने विस्तृत चर्चा की। बहुत ही अच्छा माहौल था और बहुत अच्छा आयोजन था। मैं बहुत संतुष्ट हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इससे हम लोगों को पुलिसिंग को बेहतर करने में और समाज को पुलिस से जोड़ने में निश्चित रूप से